Hello everyone, welcome back. So in the previous video we have done question number 1A and 1B. Now we are starting with question number 2A. So question number 2A is complete the following activity. First question, if one die is rolled, then find the probability of the following events by completing the activity. तो ये तो हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था कि नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, तो आंसर होगा हमारा 2, 3 और 5, क्योंकि एक डाइज में 6 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं 1 से लेके 6 तक। और ए इवेंट में क्या बोला है कि प्राइम नंबर है अपर फेस पे, तो 1 से लेके 6 तक में कौन कौन प्राइम है, 2, 3 और 5। तो एन ऑफ ए हो गया 3, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हमें पता ही है कि एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एन ऑफ ए, नीचे एन ऑफ एस ऑलरेडी लिखा हुआ है, और एन ऑफ ए के जगह पे हम 3 लिख लेंगे। तो आंसर है 3/6, जो कि हो जाएगा 1/2। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था। एक्टिविटीज़ वैसे ही बहुत ईजी है ये चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं। 2 coins are tossed simultaneously. Write the sample space and the expected sample points in the given events by completing the activity. ठीक है, तो जब 2 coins टॉस होते हैं, तो ये हमने 1 मार्क के क्वेश्चन में देखा है कि 4 इवेंट्स होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे वैसे भी 2 लिखे हुए हैं, तो बाकी दोनों लिख लेने हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और इसमें पूछा है इवेंट ए जो है उसका कंडीशन है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। तो हिंदी में अगर इसको समझे तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो आप चारों को देख लीजिए कि क्या इसमें कम से कम 1 हेड आ रहा है। यस, इसमें 1 हेड आ रहा है। यस, इसमें 1 हेड आ रहा है। यस, इसमें कम से कम 1 हेड आ रहा है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी तो देखो ना, कम से कम 1 तो आ ही रहा है, 2 होंगे तो 1 तो होगा, तभी तो 2 होंगे, वैसा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है ए के लिए। तो उसमें से हेड हेड तो लिखा हुआ है, हेड टेल बाकी था, और टेल हेड भी लिखा हुआ है। और सेकेंड इवेंट है टू गेट नो हेड। तो वापस अगर चारों को देखेंगे तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए। हिंदी में अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, टू गेट नो हेड मतलब देर शुड बी नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ऐसा केस ये तीनों में तो नहीं है, सिर्फ इसमें है। इसमें एक भी हेड नहीं है, तो आंसर है टेल टेल। सम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of event A that the card drawn is a red card. ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ ये सम से रिलेटेड बता देता हूँ कि जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो फिलहाल तो हमें इतना ही यूज़ करना है। तो ए इवेंट क्या बोल रहा है कि कार्ड ड्रॉन इज रेड। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स। तो मिला के हो गए 26। तो आंसर है 26 एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, जो कि 26/52। आंसर इज 1/2, क्योंकि 26 के टेबल में 1 और 2। तो आंसर लिख लेते हैं हाफ। सो जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए इसके आगे भी बता दूं कि 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के। तो रेड कलर में 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं, जबकि यहाँ पे 13 क्लब्स है और 13 स्पेड्स है। और फिर हर एक में आगे एक एस होता है, 2 से लेके 10 तक डिजिट कार्ड्स होते हैं, तो टोटल 9 डिजिट कार्ड्स हो गए। और फिर फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स में आता है जैक, क्वीन और किंग। तो ये ओवरऑल बाइफर्केशन है प्लेइंग कार्ड्स का। एक और बार, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से 26 रेड, 26 ब्लैक कलर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से। हार्ट्स है, डायमंड्स है जो रेड कलर के होते हैं, और क्लब्स और स्पेड है जो ब्लैक कलर के होते हैं। और हर एक टाइप में, जैसे हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया या स्पेड हो गया, हर एक में एक एस होता है, इक्का बोलते हैं हम।
और 2 से लेके 10 तक डिजिट्स होते हैं, और फिर जैक, क्वीन और किंग, जिसको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4, इन आदर्श हाई स्कूल, out of 30 students in a class, 3 students wear spectacles. If a student in the class is randomly selected, find the probability that he or she wears glasses by completing the following activity. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। सैम्पल स्पेस कितने लोगों का है? टोटल जितने लोग थे उतने लोगों का। तो एन ऑफ एस हो जाएगा 30। इवेंट ए है कि स्टूडेंट ग्लास पहनता है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ग्लास पहनते हैं? 3। तो एन ऑफ ए हो जाएगा 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना था, एन ऑफ ए के जगह पे 3, एन ऑफ एस के जगह पे 30। और दोनों 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, 1 ज़ा और 10 ज़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर है 1/10। सम खत्म। आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर ऑल टुगेदर। आपको बस बेस अच्छे से करके लेना है, कार्ड्स का, कॉइन्स का, डाइस का, डिजिट्स को, मतलब 2 डिजिट नंबर बनाना, कुछ डिजिट्स दिए रहेंगे तो, और वो कमिटी वाला सम रहेगा वो एक करेंगे। तो मोर और लेस ऐसा ही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B पे। क्वेश्चन नंबर 2B, फर्स्ट सम। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is a spade. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्पेड एक टाइप है ब्लैक कलर के कार्ड्स का। टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स 26 होते हैं, जिसमें से स्पेड 13 है और क्लब 13 है। तो अगर मैं इसे अच्छे से आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ लिखा के, तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2B, फर्स्ट सम। तो अच्छे से लिखने के लिए 2 मार्क के लिए, लेट इवेंट ए बी the event that a spade card is selected. ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए हो जाएगा 13। यह मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स में कितने होते हैं? 52। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, तो सैम्पल स्पेस हो गया 52। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए के जगह पे 13, एन ऑफ एस के जगह पे 52, और 1 ज़ा 4 ज़ा, तो आंसर आ गया 1/4। सम खत्म। So I hope it is clear. This is how you write the answer in the exam for 2 marks. If 2B का फर्स्ट था ये, या प्रोबेबिलिटी पूछा था। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन, इफ 2 coins are tossed, find the probability of event getting heads on both the coins. तो ये सम ऊपर एक्टिविटी में नो हेड वाला था, यहाँ पे बोथ द कॉइन्स पे हेड आने वाला। तो हमें पता ही है कि हेड हेड वाला केस के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, बट फिर भी अगर अच्छे से लिखना है तो क्वेश्चन नंबर 2B, सेकेंड क्वेश्चन, इफ 2 coins आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स। तो वापस लेट इवेंट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग heads on both coins. ठीक है, तो ए सेट हो जाएगा हेड हेड, और एन ऑफ ए हो जाएगा 1, और टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे
HH, HT, TH और TT। तो N ऑफ S हो गया 4 और इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, जो कि हो जाएगा 1/4 और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2B। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, if one die is rolled then find the probability of event that the number on the upper face is greater than 6। अब देखिए, अगर एक डाई रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आप अच्छे से ये पूरा लिखेंगे जैसा हमने लिखा था बाकी सब सम्स के लिए, या ये स्टेटमेंट में लिखेंगे लेट इवेंट बी ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ए हो जाएगा एन ऑफ ए हो जाएगा 0 और फिर एन ऑफ एस में लिख सकते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, थर्ड सम के लिए बता रहा हूँ, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ए हो जाएगा 0, एस हो जाएगा 6, तो आंसर है 0। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि आंसर 0 क्यों है, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता डाइस पे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ 3 coins are tossed simultaneously find the probability of the event to get no head। तो ये 3 कॉइन्स वाला है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसमें भी। सो क्वेश्चन नंबर 2B, फोर्थ सम, 3 coins are tossed। तो 3 coins are tossed में सैम्पल स्पेस लिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि 8 स्पेसेस लिखने हैं। तो कैसे लिखे, क्योंकि कभी कभी मिक्स हो जाता है, कभी कभी रिपीट हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करें, ऐसे 3 डैश कर दीजिए यहाँ पे, पहले कॉलम में राइट से हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल, ऐसा टोटल 8 लिखने हैं। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 4 कॉम्बो। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, और फिर लास्ट वाले में 4 बार हेड, 4 बार टेल। तो ये ट्रिक है सैम्पल स्पेस याद रखने का 3 कॉइन्स के लिए। पहले कॉलम में हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 4 बार हेड, 4 बार टेल। तो एक बार ये समझ में आ गया तो अब बस लाइन में लिखते जाना है। पहला केस था एच एच एच, फिर एच एच टी दूसरा केस, फिर तीसरा केस है एच टी एच, फिर चौथा केस है एच टी टी एंड सो ऑन। तो इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी रिपीटिशन नहीं होगा और कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगा। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस ट्रिक इन द सम एज वेल। ओके, 3 कॉइन्स टॉस किए हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेट नो हेड। नो हेड वाला कौन सा केस है, ये तो नहीं है। यहाँ पे भी हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 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 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। तो ए का आंसर है टी टी टी, तो एन ऑफ एस हो जाएगा 8 और एन ऑफ ए हो जाएगा 1, नो हेड वाला केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज 1/8 and that's it. Probability of A is equal to 1/8. So I hope the concept is clear. Question number 2B, fourth sum. Fifth question में है, there are 30 cards in the box, number from 1 to 30. One card is drawn at random from the box. Find the probability of event that the card drawn shows a number which is multiple of 5. तो 1 से लेके 30 में कौन कौन है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, वही सारे हमारे फेवरेबल इवेंट्स है।
तो अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली ही लिखना है तो ए का आंसर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये 6 नंबर हमारे फेवरेबल नंबर है, तो एन ऑफ ए हो गया 6। और क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है तो एन ऑफ एस तो हमें पता ही है 30 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 6/30। कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो फिफ्थ सम का आंसर है 1/5। ये मैंने रफ में किया है, ऑब्वियसली मैं आगे के सम्स आपको बता चुका हूँ अच्छे से कैसे लिखना है। ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, अच्छे से आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। 1 से लेके 30 के बीच में 5 का मल्टीपल कौन कौन है वो लिखा मैंने अगर यहाँ पे, और फिर एन ऑफ ए हो गया 6 क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज़ थे। एन ऑफ एस है 30 क्योंकि 1 से लेके 30 तक 30 नंबर्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 6/30। यही जगह पर अगर ऐसा पूछा होता कि मल्टीपल ऑफ 7, तो हम 7 वाले लेते, 7, 14, 21 और 28। तो 4 आते, एन ऑफ ए 4 होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो हम लिखते 4/30 और उसे कट करके 2/15। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2B इज ऑल्सो क्लियर एंड हमारे सारे सम्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2B के। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।